नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन पिक्चर में कब आता है? जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट टेबल को एक ही टेबल में अगर हम स्टोर कर दें तो हमारा आता है नॉर्मलाइजेशन। सो टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट टेबल्स इफ दे आर स्टोर्ड इन वन टेबल देन इट इज़ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं? टू रिमूव द रिडंडेंसी और द डुप्लीकेसी। सो जितना भी डुप्लीकेट डेटा है इसे रिमूव करने के लिए डेटाबेस से हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये एक स्टूडेंट का डेटाबेस है जो कोर्सेज में एनरोल्ड है। सो देयर आर टू टेबल्स, स्टूडेंट एंड कोर्स, ठीक है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट टेबल्स हैं। अब मैंने इन दोनों को एक ही में स्टोर कर दिया। सो रिडंडेंसी कैसे होगी? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1, 2 एंड 3 इन तीनों ने डेटाबेस कोर्स में एनरोल कर रखा है। सो अगर आप ये देखें, सो दिस इज़ द रिडंडेंट डेटा, है ना। और जो स्टूडेंट 3 है, S3 है, इसने 2 कोर्सेज में एनरोल कर रखा है, OS एंड DB। सो ये जो डेटा है दिस इज़ ऑल्सो द रिडंडेंट डेटा, है ना। सो अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा टेबल को एक ही में स्टोर कर देंगे सो देयर विल बी डुप्लीकेसी और रिडंडेंसी। इसे रिमूव करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों है? मतलब अगर डेटा डुप्लीकेट है देन व्हाट आर द इश्यूज और प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज। तो जो भी प्रॉब्लम्स डेटाबेस में अराइज होती है ड्यू टू दिस डुप्लीकेसी उसे हम बोलते हैं अनोमलीज, ठीक है। सो ये अनोमली मतलब प्रॉब्लम ड्यू टू रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेसी। तो 3 तरीके की अनोमली अराइज हो सकती है रिडंडेंसी की वजह से। एक तो है इंसर्शन अनोमली, दूसरे डिलीशन अनोमली एंड तीसरे अपडेशन अनोमली। इंसर्शन अनोमली देखते हैं। इंसर्शन अनोमली क्या कहती है कि अगर आपको कोई एक डेटा इंसर्ट करना है तो इट विल अलाउ और फोर्स यू टू इंसर्ट द अदर डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहीं पर एक और स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर डाला S4, नेम C एंड एज इज़ 18। अब मेरे को नहीं डालना कि वो किसी कोर्स में अभी तक एनरोल्ड है नहीं, बट अगर मुझे टेबल में एंट्री करनी है देन इट इन्फोर्सेस मी टू एंटर द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज ऑल्सो। तो ये इंसर्शन अनोमली है कि एक डेटा इंसर्ट किया एंड इट विल फोर्स मी टू इंसर्ट द अदर डेटा ऑल्सो। सो दिस इज इंसर्शन अनोमली, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज दोनों टेबल तो इंडिपेंडेंट है, स्टूडेंट का कोर्स से इंडिपेंडेंसी है ना। नेक्स्ट इज डिलीशन अनोमली। डिलीशन क्या कहते हैं कि अगर आपने एक रिकॉर्ड डिलीट किया इट विल फोर्स यू टू रिकॉर्ड द अदर डेटा ऑल्सो। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो मैंने ये वाला रिकॉर्ड है ये डिलीट कर दिया, आई विल डिलीट S3। अगर मैंने S3 डिलीट किया, दिस वन, अगर मैंने ये वाला S3 डिलीट किया तो इट विल डिलीट दिस कोर्स ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज डिलीशन अनोमली। मतलब मुझे तो सिर्फ स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना था, कोर्स का नहीं करना था, बट बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑफ दिस रिकॉर्ड इट फोर्स मी टू डिलीट दिस रिकॉर्ड एज वेल, है ना। सो दिस इज डिलीशन अनोमली। अपडेशन अनोमली क्या होती है कि अगर आपने एक वैल्यू को अपडेट किया देन फॉर एग्जाम्पल आई हैव चेंज दिस एज फ्रॉम 25 to 23, ठीक है। सो अगर मैंने एक रिकॉर्ड चेंज किया है तो अब ये दोनों देखो, दोनों ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मैंने ये वाला रिकॉर्ड में एज चेंज कर दी तो मुझे यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी आ गई। एक एज बता रहा है 25, दूसरा बता रहा है 23। सो दिस इज अपडेशन अनोमली कि अगर मैंने एक वैल्यू को अपडेट किया इट विल फोर्स मी टू अपडेट ऑल द रिकॉर्ड्स विद द सेम वैल्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ वाई नॉर्मलाइजेशन कम्स इनटू पिक्चर कि आप दो इंडिपेंडेंट टेबल्स अगर हैं तो उन्हें नॉर्मलाइज करके अलग अलग टेबल्स में डालो रादर टू रिमूव द रिडंडेंसी रादर देन कीपिंग देम इन द सेम टेबल। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ द टेबल जो हम लोग ने पहले एग्जाम्पल देखा था वो ऐसे दिखेंगे। तो पहले नॉर्मलाइजेशन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जो मैंने पहले बताया। इट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन इनटू सब रिलेशन फॉर रिमूविंग द रिडंडेंसी। मतलब एक रिलेशन को, एक टेबल को डिकम्पोज करना, ब्रेक करना इनटू सब रिलेशंस फॉर रिमूविंग द रिडंडेंसी, ये होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन। तो जो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे उसमें स्टूडेंट और कोर्स था, तो मैंने स्टूडेंट की टेबल अलग
ब्रेक कर दी और कोर्स की अलग टेबल ब्रेक कर दी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं। इसमें अगर हम एडिशन डिलीशन करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कोर्स टेबल के साथ। और ये हमारे कोर्सेज हैं, सो इसमें भी एडिशन डिलीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नाउ अगर अब हमें इन दोनों टेबल्स को रिलेट करना है कि स्टूडेंट आर एनरोल्ड इन अ कोर्स, तो हम लोग ने इसके लिए एक रिलेशन बना दिया आर टेबल, जिसमें जो ये स्टूडेंट आईडी है दिस विल एक्ट एज अ फॉरेन की फॉर दिस स्टूडेंट आईडी। तो ये एक चाइल्ड रिलेशन हो गया जिसका पेरेंट रिलेशन ये है। और जो यहाँ पे कोर्स आईडी है दिस विल एक्ट एज द फॉरेन की फॉर दिस चाइल्ड CID। ठीक है, सो ये एक रिलेशन हो गया विच विल रिलेट द स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल। कैसे कि स्टूडेंट 1 ने कोर्स 1 में एनरोल कर रखा है, 2 ने भी कोर्स 1 में, 3 ने कोर्स 1 और कोर्स 2 दोनों में एनरोल कर रखा है। सो एज यू कैन सी देयर इज़ नो डुप्लीकेसी ओवर हियर एंड नो रिडंडेंसी ऑल्सो। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा क्या हुआ कि टेबल्स ब्रेक हो गई एंड रिडंडेंसी रिमूव हो गई है। सो दिस इज़ नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल लेवल्स पे होती हैं। सो देयर आर वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स फॉर नॉर्मलाइजेशन विच इज़ 1NF जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। देन वी हैव 2NF, 3NF, 4NF, 5NF एंड BCNF। तो हम लोग ये देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोज़।